बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आज हम बनाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार किस्म का अफ़गानी ऑमलेट, जिसमें चिकन का भी हमने इस्तेमाल किया है। तो चले जी दौड़ते हैं रेसिपी की जानिब और देखते हैं कि मज़ेदार सा ऑमलेट कैसे बनता है। तो यहाँ पर हमने एक कढ़ाई में तकरीबन 2 चम्मच ऑयल ले लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमने इसमें चिकन शामिल कर देना है। जो चिकन बोनलेस है, बिल्कुल खालिश गोश्त है ये, चेस्ट वाला, वो हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। तब तक हम इसे फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर वाइट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन का जो कलर है वाइट हो चुका है। अब हम इसमें आलू को शामिल करेंगे। आलू का साइज़ आपने देखा किस साइज़ में हमने इसको काटा है, बिल्कुल छोटा छोटा हमने इसको इसकी जो कटिंग है वो कर ली है, वो हम इसमें शामिल करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसमें चमचा हिलाएंगे। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्ब ज़ायक़ा। और इसके बाद हमने जो करना है वो ये है कि हमने इसको ढक देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको ढक देना है। जो आलू हमने इसमें शामिल किए हैं वो थोड़े से नरम हो जाएं। तो यहाँ पर अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आलू इसके नरम हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज की जो साइज़ है वो आपने देखा कि हमने इसको थोड़ा सा बड़े साइज़ में काटा है, ठीक है। वो हम इसमें शामिल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, रेड चिली फ्लेक्स 1 टेबल स्पून, और अच्छी तरह से इसे दोबारा मिक्स करेंगे। बस थोड़ी देर के लिए हमने इसमें इसको मिक्स करते रहना। अब यहाँ पर जो है इस स्टेज पर हमने इसको ढकना नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्ज़ियाँ हमने ली हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास है शिमला मिर्च। 2 किस्म की हमने शिमला ली है। एक किस्म एक ही है पर इसके जो कलर है वो चेंज है। कलर भी इसीलिए कि जो खूबसूरत दिखती हैं, इसलिए हमने 2 कलर इसमें शामिल किए। तो अब हम इसमें चमचा हिलाएंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो शिमला मिर्च है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। पर बाकी हमने इसको बिल्कुल नरम नहीं करना, इसका जो क्रंच है वो हमने ख़त्म नहीं करना। बस थोड़ी देर के लिए हम इसे ढक देंगे, जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिमला भी थोड़ी सी नरम हो चुकी है। इसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची बारीक कटी हुई इसमें शामिल करेंगे। तो टमाटर को भी हमने बिल्कुल इसमें इसका पेस्ट नहीं बनाना टमाटर का, इसमें हमने इसको गलाना नहीं है बिल्कुल भी टमाटर को। टमाटर भी हमें थोड़े से साबुत चाहिए। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढक देंगे, जो टमाटर का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और टमाटर जो है वो थोड़े से नरम हो चुके हैं। तो ठीक है, ये काम हमारा हो गया, ये बिल्कुल अब रेडी है। अब हम इसमें इसके बाद हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने 3 अदद अंडे लिए हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे बहुत ही एहतियात से। तो दोस्तों आज जो हम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं इसे अफ़गानी ऑमलेट कहते हैं। तो इंशाल्लाह आगे वीडियोस में आप देखेंगे कि अफ़गानी बर्गर और अफ़गानी मंतू जो बहुत ही फेमस रेसिपी हैं उनकी, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल होती हैं। तो ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे वीडियो सेक्शन में ज़रूर विज़िट किया करें। तो ठीक है, यहाँ पर हमने अंडे ऐड कर दिए हैं। अब हम इस को थोड़ा सा ढक देंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हमने इसको ढकना है। उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो अफ़गानी ऑमलेट है वो बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जो हरा धनिया है वो शामिल करेंगे खूबसूरती के लिए। दोस्तों अगर आप घर पर भी जो नॉर्मल रेसिपी है वो तैयार करें तो उसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया या हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक, ये ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि इससे आपकी जो रेसिपी है उसकी जो खूबसूरती है वो दुगना हो जाती है। तो अगर आपको हमारी आज की ये अफ़गानी ऑमलेट की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को साथ सब्सक्राइब कर दें। साथ में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो हाजिर होते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अपने भाई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।